दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस लाइव क्लास में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करता हूं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा मुख्य रूप से जो फोकस किया जाता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आने वाले प्रश्न हैं, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्या कुछ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्या कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको डिलीवर किया जाए, इसी पर फोकस रखते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जो सेशन शुरू किया है कि हर दिन का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। पुराना इतिहास, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का, यानी जो पुराने समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर एक क्लास शुरू करने की एक पहल की गई थी। तो उसी क्रम में मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच, आपका दोस्त अमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज है 27 मार्च। दोस्तों आज है 27 मार्च। तो 27 मार्च को जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहली बात हम करते हैं 27 मार्च 1668 की। तो 27 मार्च 1668 की जो बात है, जो प्रश्न है, ये हमेशा बहुत बार पूछा गया है। हम आपको बता देते हैं क्या बात है और क्या प्रश्न है। दोस्तों 27 मार्च 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को, जो कि इंग्लैंड के कब्जे में था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। यानी मुंबई यानी इंग्लैंड का पहले भारत पर कब्जा हुआ, ठीक है। तो उनको जो राजा थे उन्होंने वहाँ पे अनुमति पत्र दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वह धीरे धीरे यहाँ पर अपना पैर जमा लिया। तो कहने का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक तरह से इंग्लैंड के राजा के अधीन थी। तो सीधी सी बात है, जो मुंबई भी हुआ वो भी इंग्लैंड के राजा के अधीन हुआ। तो इंग्लैंड के राजा से इस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया था 1668 में। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से प्राप्त कर लिया था। तो वो डेट है 1668, यानी 27 मार्च 1668 को। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों आपको पता है रेडियो के आविष्कारक थे मार्कोनी, और मार्कोनी कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। तो 1899 ही मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, 1899 में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि 1899 में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए इसको हमको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ेंगे 1961। दोस्तों 1961 यानी 27 मार्च 1961 को पहली बार विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस, जिसकी शुरुआत 1961 में की गई और वो डेट थी 27 मार्च। तो 27 मार्च 1961 को ये मनाया गया, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर है 27 मार्च। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे 1968। 1968 का जो साल था 27 मार्च का, वो हमारे अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम था, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था किसी भी देश के लिए। तो इसमें हुआ क्या था दोस्तों, 1968 को हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री रूस के यूरी गागरिन का निधन हो गया था। यूरी गागरिन का निधन 1968 में 27 मार्च को हुआ था। दोस्तों आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री यूरी गागरिन थे, जो रूस से, सोवियत संघ रूस से थे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये फर्स्ट बार जब गए थे अंतरिक्ष की यात्रा पर, तो वो डेट थी 12 अप्रैल 1961। तो कई बार ये डेट भी पूछा गया है, 12 अप्रैल 1961, यानी कब गए थे यूरी गागरिन? तो 61 में गए थे, 68 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2010। भारत के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। क्या महत्वपूर्ण रहा है? 2010 यानी 27 मार्च 2010 को भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी से लैस 2 मिसाइलें, धनुष और पृथ्वी सेकंड, इनका परीक्षण किया गया था। अब इनका परीक्षण किया गया था तो कहाँ किया गया था? वो जगह, वो डेट भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो जगह भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बार बार उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि ये है कहाँ, यह परीक्षण स्थल है कहाँ? तो चांदीपुर, और ये चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा।
यानी उड़ीसा के चांदीपुर से ये परीक्षण किया गया था। परमाणु प्रौद्योगिकी से लैस 2 मिसाइलें धनुष और पृथ्वी सेकंड 2010 27 मार्च 2010 को इनका परीक्षण किया गया था। दोस्तों अब आते हैं 27 मार्च 1898। 27 मार्च 1898 को भी एक महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुस्लिम हमारी जनसंख्या है, जो मुस्लिम आबादी है, उनको नई शिक्षा व्यवस्था से रूबरू कराने वाला, या दूसरे शब्दों में कहें शिक्षा का नवाचार लाने वाले हमारे जो मुस्लिम के महान नेता थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का 27 मार्च 1898 में निधन हो गया था। दोस्तों सर सैयद अहमद खान मुस्लिम शिक्षा के लिए एक पिता थे। दोस्तों इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो बाद में, या इस समय हम बात करें, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों के लिए मक्का के कम नहीं है, यानी मक्का से कम नहीं है। तो बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। ये एक साहित्यकार थे सर सैयद अहमद खान जी, और इन्होंने इतना बड़ा काम किया। 27 मार्च 1898 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो इसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगले इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर आते हैं। ये खबर है 1854 की। दोस्तों 1854 में पहली बार, यानी 27 मार्च 1854 को पहली बार बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच, यानी फ़ोन लाइन से बात हुआ था। फ़ोन लाइन से बात हुआ था बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच, यानी लंबी दूरी की पहली बार बात 27 मार्च 1854 को हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि कब लंबी दूरी की बात हुई, तो आप देख लीजिएगा। तो ये थी पूरी 27 मार्च की पूरी कहानी। 27 मार्च से बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होगी, बहुत कुछ आपके आगे एग्जाम के लिए आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और पढ़ना बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन बहुत ही मन से और लगन से पढ़ना होता है। तो दोस्तों इसी वाक्य के साथ आज की इसका वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलूंगा आपके साथ 28 मार्च की घटनाओं के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।